मित्रों नमो नमः। हम आपकी जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम और प्रत्येक अंक में कौन सी कथा दिखाई गई है यह भी हम आपको बताएंगे। तो मित्रों निशुल्क संस्कृत हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, दूसरे अंक का नाम है आश्रम निवेश और तीसरे अंक का नाम है मिलन अंक, चौथे अंक का नाम है विदाई अंक जिसमें शकुंतला की विदाई होती है और मिलन अंक जो है तीसरा अंक वहाँ राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है और गंधर्व विवाह। ठीक है। अब पांचवें अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक, छठे अंक का नाम है पश्चाताप, राजा दुष्यंत पश्चाताप करते हैं। ठीक है। और सातवें अंक का नाम है पुनर्मिलन। मित्रों महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमने चैनल पर प्रत्येक अंक की कथा और साथ ही साथ संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा अपलोड कर रखी है। आप एक बार उसे अवश्य सुन लीजिएगा। पुनर्मिलन में राजा दुष्यंत शकुंतला और उसके पुत्र भरत सर्वदमन का मिलन हो जाता है फिर से। तो ठीक है। इस तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंकों का ये नाटक है और 7 अंक हैं। सातों अंकों के नाम इस प्रकार हैं, आप इनको याद कर लें। अब किस अंक में क्या क्या है, ठीक है, कौन सी स्टोरी है वो हम आपको बता देते हैं। तो महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों में वर्णन इस प्रकार है। अब देख लीजिए आप, थोड़ा याद रहेगा आपको इस तरह से कि किस में क्या है। ठीक है। तो किस अंक में कौन सी स्टोरी है। तो प्रथम अंक में भ्रमर वृतांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप है। राजा दुष्यंत आते हैं कहाँ पर? कण्व ऋषि के आश्रम में। वो मृग का पीछा करते करते अपने फ्रेंड के साथ या अपने मित्र के साथ माधव्य के साथ, जो विदूषक है वह माधव्य वही राजा दुष्यंत का मित्र है और विदूषक है। तो ठीक है, उसके साथ आ जाते हैं मृग का पीछा करते करते कण्व ऋषि के आश्रम पे। तो वहीं पर शकुंतला और उसकी सखियों से वार्तालाप होती है राजा दुष्यंत की। द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन दिखाया है। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन। ठीक है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई होती है। पांचवें अंक में राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद होता है। छठे अंक में राजा के शोक का वर्णन है। ठीक है। क्योंकि चौथे अंक में जब विदाई कर देते हैं महर्षि कण्व शकुंतला की, तो पांचवें अंक में क्या विवाद क्यों होता है राजा दुष्यंत का सारंगरव से? क्योंकि शकुंतला को लेकर जाता है सारंगरव। ठीक है। और गौतमी लेकर जाती है जो आश्रम कण्व के आश्रम की अध्यक्षा है, लेकिन वहाँ पर पहचानने से मना कर देता है राजा दुष्यंत शकुंतला को, क्योंकि उसमें भी वजह थी। दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था शकुंतला को, तो इसलिए राजा सब कुछ भूल चुका था। ठीक है। और जो राजा ने अंगूठी दी थी शकुंतला को वो पानी में गिर गई थी। ठीक है ना। तो बाद में छठे अंक में आती है राजा के शोक का वर्णन है। यहाँ छठे अंक में वो अंगूठी धीवर लेकर आता है, मछुआरा राजा को देता है, तो राजा को शोक होता है, बहुत दुख होता है, मैंने शकुंतला को निकाल दिया महल से, पता नहीं कहाँ होगी कैसी होगी। ठीक है। तो इस तरह से सप्तम अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन, फिर से मिल जाते हैं। इस प्रकार से है। पूरी कथा सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। आप अभिज्ञान शाकुंतलम की और सिलेबस की सभी कथाओं को हिंदी में सुन सकते हैं और सभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। सभी संस्कृत साहित्य की, संस्कृत व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की क्लासेस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। तो मित्रों आज की क्लास पसंद आई है, आपकी जूली मैम का पढ़ाना पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निःशुल्क संस्कृत हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें।
तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।